ठीक है बच्चों, इसमें क्वेश्चन जो है आपका जो है लेवल का, जो बोर्ड लेवल का होता है आपका, ठीक है, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, यहाँ पे हम सभी के जो है लगभग जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताएं। जैसे इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial px equals to x square minus 2x minus 8। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, यदि आपसे बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको हमारे साथ एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। जैसे फर्स्ट है फाइंड द zeros of, इसका बच्चों सॉल्यूशन होगा गिवन px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसमें जीरोज फाइंड आउट करना है। ओके, मतलब x का कौन सा पॉसिबल वैल्यू जो इस px, x का वो पॉसिबल वैल्यू जो px 0 हो, मतलब यहाँ पर x का हम कौन सा वैल्यू रखें जो इसके 0 कर, इसका निकालने का रूल क्या है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने का रूल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट -8, तो 1 × -8 कितना हो जाएगा बच्चों, -8, और यहाँ पे मिडिल टर्म जो एक्सप्लिट किया जाता है, मतलब ऐसे दो टर्म जिसका सम जो है -2 और प्रोडक्ट -8, ये हमें अपनी तरफ से ढूंढना है बच्चों। एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8, देखो बच्चों -4 × 2 -8 होता है और -4 + 2 ये -2 होता है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसी तरह से हम इसको एक्सप्लिट करके जो है यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो अब इसे हम सोल्व कर देंगे बच्चों। दिस इंप्लाई x इस दोनों से कॉमन आ जाएगा, x -4 यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। अब इसे और हम क्या लिख सकते हैं, x -4 दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, x + 2। अब क्या है, फाइंड द zeros of the polynomial। लेट polynomial of x with the 0 if x - 4 is equal to 0 and x + 2 is equal to 0 होगा। ठीक है, अब x - 4 ये हम क्यों नहीं 0, जैसे यहाँ पे दो टर्म का है, यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट के दो टर्म का यहाँ पे प्रोडक्ट किया हुआ है, तो ये 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, तो दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x - 4 = 0, then x = 4 and here x = -4। अब यहाँ पर जो है zeros of polynomial, that is zeros of the polynomial if x is equal to 4 and -2। यहाँ पर x का जो है जो जीरो पॉलिनोमियल होगा वो x is equal to 4 और x is equal to -2 होगा। अब बच्चों यदि आपको चेक करना हो, यहाँ पर चेक करने की बात नहीं कर रहा है, यदि चेक करना हो कि हम सही किए हैं गलत, तो यहाँ पर x का ये जो 4 वैल्यू है इसको यहाँ पर रख करके x का 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 and -2 × 4 -8 and -8 -16 + 16 -16 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये 4 0 करता है, और -2 भी रखते हैं तो -2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा बच्चों, -2 × 2 4 4 4 8 and -6 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों जो है x का पॉसिबल वैल्यू ये क्या कर रहा है, इस पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है। ठीक है, इसी पर जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial 3x² + 7x + 4 and verify the relationship between the
जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले बच्चों को पी एक्स इसी तरह से जीरो जो पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, नाउ पी एक्स पोलिनोमियल ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब हम जो बताए इसको फैक्टराइज करने का मेथड उसे ही हम अप्लाई करेंगे। ये जो है फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल 3 into 4 12 एंड when it done at split ये 7। मतलब इसे इस तरह से 12 को फैक्टराइज करना है जिसका सम जो है 7 और प्रोडक्ट 12। तो बच्चों यहाँ पर 3 + 4 7 एंड 3 into 4 12 हो रहा है। इसको डायरेक्ट यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 4 लिख सकते हो। अब इसे थोड़ा सा और फैक्टराइज करें, ये 3x कॉमन आ रहा है, x + 1 प्लस 4 कॉमन आ जाएगा x + 1। दिस implies 3x + 4 into x + 4। Now polynomial of x equal 0 if ये वाले टर्म 0 3x plus x is equal to -4/3 and another term x plus 1 is equal to also 0, x is equal to -1। यहाँ पे हमें बच्चों polynomial of function 0 polynomial of x with the 0 if x is equal to -4/3 and x is equal to -1। अब हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। नाउ सम ऑफ जीरोस रूट्स, सम ऑफ जीरोस रूट्स क्या हो गया बच्चों, इस दोनों का सम -4/3 प्लस -1। इस दोनों को जब हम सोल्व करते हैं बच्चों, हमें तो एल्सियम लेने के लिए आता है, हम इसको क्या करेंगे -4/3 एंड -1/1। इसको सोल्व करेंगे -7/3। अब बच्चों -7 में जो 3 आया ये क्या होता है, हम यहाँ पर रूल जानते हैं सम ऑफ जीरो जो होता है कोफिशिएंट है माइनस, यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं हम -7/3 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ठीक है। तो हम जानते हैं सम ऑफ जीरो भी यही होता है, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो माइनस में मल्टीप्लाई रहता है, तो -7 बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है -7/3 ये सही बता रहा है। इस दोनों रूट्स जीरो रूट्स को हम सम किए तो वही चीज फाइंड आउट होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो रूट्स, तो प्रोडक्ट मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट -4/3 इंटू -1 माइनस प्लस 4/3 हो जाएगा। दैट इज 4/3 इक्वल टू कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x, ये भी वेरीफाई। इसका मतलब कांस्टेंट जब यहाँ पे 4 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये है, तो 4/3 हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाई। ओके बच्चों, इस तरह
से आप मुझे क्वेश्चन को सोल्व करना होगा इस स्टेप में, ठीक है। ओके, थैंक यू।